दीवानी न्यायालय परिसर से राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन हुआ रवाना। आपको बता दें, जनपद में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार हेतु दीवानी न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन रवाना हुआ। जनपद न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे। देखिए, जैसा हम जान ही रहे हैं, लोक अदालत का नाम ही इसके नाम से ही पता चल रहा है, लोगों की अदालत है। इसमें फैसले नहीं दिए जाते, इसमें समझौते दिए जाते हैं। छोटे प्रकृति के जो भी वाद हैं, जैसे परिवार का वाद है, बैंक की रिकवरी का है, और छोटे छोटे आपराधिक वाद हैं, सिविल वाद हैं, रेंट के केसेस हैं, वो सबको इसमें डिसाइड कराया जाता है। और आज इसका प्रचार प्रसार वैन का इसीलिए भेजा गया है कि लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस हो। वास्तव में ये हम लोगों के जो गांधीवादी सोच के ऊपर आधारित रहा है लोक अदालत का, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है इस बात पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार हो। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी निवेदन और संदेश देना चाह रही हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी स्पेशल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, और वो 26-27 में है। उसमें भी बहुत सारे वादों का निस्तारण होगा। और ये भी मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सफलतापूर्वक लोक अदालत का हर बार आयोजन हो रहा है। पिछली बारी भी हमने करीब 4,33,000 वादों का निस्तारण किया था। तो लोगों को संदेश है, मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में पेश होकर अपने मुकदमों का निस्तारण करवाएं। थैंक यू। पुलिस लाइन पहुंचे पानीपत निवासी व्यक्ति ने बेटी के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में की कार्रवाई की मांग दी जानकारी। आपको बता दें, पानीपत निवासी व्यक्ति अपनी बेटी राशिदा के साथ पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा, जिसका आरोप था कि उसकी बेटी के पति की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। बेटी की दुकान को बेटी के देवर ने कब्जा लिया है, जिसको लेकर पीड़ित ने उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित व्यक्ति का कहना था कि वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यह लड़की खानपुर गुजर गया थी मुस्तकीम का, उसकी मृत्यु होगी सन 2016 में। 18 जनवरी में ली थी दुकान गंगों के बीच में। कितने ली थी? मुस्तकीम में ली थी। तो सन 2016 में ही 6 महीने की 25 तारीख में गुजर गया। 25 तारीख में गुजर गया। यह जागती है, इसके 4 जागत थे। 3 जागते के इसके दुकान ना है कि किसके ना है, जिसके मरे पर मुस्तफा ने अपने घरवाली बैठाया था, देवर, और उसमें फर्जी रजिस्टर करवाए थे। इस भाई पुलिस को नहीं पता, पुलिस तो सूचना दी, कोई सुनाई नहीं करी। आज फिर कुछ दिन बाद 3 महीने लगे इसमें। 3 महीने में फिर हम एसपी साहब के पेश हुए। एसपी साहब ने हमारा केस साहब पे 3 बार जांच करवा ली, 3 बार उड़ा दिया। जिस जगह 10 आदमियों का पर्चा दर्ज हुआ। और आज तो हम कप्तान जी को मिले, उसने नहीं कहा, बोले भाई कल जो है मैं बुलाऊंगा इन 4 जने और उसके सामने यहाँ में बात करूंगा क्यों क्या ऐसा हुआ। एसपी साहब की हमारी कोई गलती नहीं है। एसपी साहब ने हमारा बहुत साथ दिया। बाकी आगे सुनाई नहीं करी कोतवाल। तो क्या चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते हैं तो हमारा हाथ मिल जाए ना, आज हमारी गल जुलम ना हो। जो जुलम हो रहा हमारी गल जुलम गलत हो रहा बहुत। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम ढाई के निवासी किसान ने भूमाफियाओं पर लगाया सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। लगातार किसान कर रहा अधिकारियों से शिकायत। आपको बता दें, ग्राम ढाई के निवासी किसान हुकम सिंह कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचा। किसान का आरोप था कि उसके गांव में 3000 बीघा सरकारी जमीन है, जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। लगातार वह कई अधिकारियों को शिकायत कर चुका है, लेकिन उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल एक बार थोड़ी ही जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी, लेकिन उस पर फिर से भूमाफियाओं ने फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर किसान ने उक्त मामले में न्याय की गुहार लगाई है। हुकम सिंह कहाँ के रहने वाले? गाँव ढाई की।
क्या मामला है जिसको लेकर आप आए? हमारे यहाँ से 3000 बीघे जमीन है जिसका अवैध कब्जे चले हुए हैं और फर्जी बना हुए, फर्जी दाखिल खारिजी भी है और अधिकारियों का हमने शिकायत भी कर ली है। अधिकारी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं और डीएम साहब के यहाँ से आए हैं, कम से कम जो 5 साल है जो हम भागे फिर हैं, 5 साल है जो इसमें कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। डीएम साहब जो पिछले डीएम साहब थे, मैं उनके पास आया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मतलब कहन साहब ऐसे करता मामला है, अब तुम ज्यादा नेते दिन रखाओ, मैं तुझे भी अंदर डाल दूंगा। कितनी जमीन है और कितना? और जमीन है 3000 बीघे और उसमें तो छुट्टी है सिर्फ 150 बीघा जमीन। आज तक पूरी फोर्स जाए कभी और आज तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो रही है। उनके खिलाफ जो है आज तक कोई एक्शन नहीं लिएगा। अब आप किससे मिले? ये आज डीएम साहब से मिलना चाह रहे थे, अब तक मिले नहीं और मिलने का जी चाह रहा है कि भाई डीएम साहब से नए से भी मिले और उससे भी अपनी बात रखें। थाना जनकपुरी क्षेत्र स्थित मंदिर वाली गली से आगे अनियंत्रित कार खंबे से टकराई, एक स्कूटी एवं एक युवक चपेट में आया। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र स्थित मंदिर वाली गली से आगे एक कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई। आसपास खड़े लोगों के अनुसार कार की चपेट में एक स्कूटी एवं युवक आ गया। युवक को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना जनकपुरी पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कार सवार युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और स्कूटी एवं कार को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस लाइन पहुंचे ग्राम नसरुल्लागढ़ निवासी व्यक्ति ने नकुड़ पुलिस पर लगाया झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, थाना नकुड़ क्षेत्र के ग्राम नसरुल्लागढ़ निवासी पीड़ित प्रदीप पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा। प्रदीप का आरोप था कि थाना नकुड़ पुलिस ने उसको झूठे मुकदमे में फंसाया है। पीड़ित का कहना था कि वह शराब पीता तक नहीं और उसकी भट्टी दिखाकर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उक्त मामले को लेकर पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। आपका नाम? जी प्रदीप कुमार, गाँव नसरुल्लागढ़, जिला सहारनपुर, तहसील नकुड़। क्या मामला है? मामला तो ये है जी, मैं अपने घर में 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था और मैं तो पड़ा सा रहा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो पुलिस वाले आए, गाड़ी बाहर थाम ली उन्होंने, आते बार मेरे ऊपर मुंह पे चद्दर डाल दी। चद्दर डालने के बाद मुझे उठा के लेते गए, घंटा खुली, मुझे कुछ नहीं पता रहा क्या हुआ क्या नहीं। फिर मुझे न तो उन्होंने नहीं पूछा, बोला भाई तेरा ठिया कहाँ से है, कहाँ दारू नहीं कर दी, कहाँ क्या हो रहा, उन्होंने कोई मतलब नहीं। उन्होंने जब सारा किया तो गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने क्या काम करा, वहां एक गाड़ी पहले भी मौजूद खड़ी थी और जो दरवाजा था, दरवाजे बराबर में पैर का उन्होंने मतलब आगे भीतर सारा सिस्टम पहले वो कर रखा था। तो करने के बाद उन्होंने क्या कहा, बार बार बोला दारू बेचता है, नहीं करता है, वो करता है। मगर जी मेरा कोई वो नहीं है, मेरे गाँव में पूछ लो। और पहले तो बात तक ना तो प्रधान से पूछा, बोला कोई दारू बेच रहा है, नहीं बेच रहा, तो मैं इस तरह में ठहर गिला। तो इतनी बात नहीं थी, फिर बंद होगा ना, मेरी पिटाई चालू कर दी। और तो काम उसने बाद में करा, पहले मेरी पिटाई करी, सारे काम करे। फिर मेरे को बार बार यही पूछता रहा, बोला भाई किसी का नाम बता, किसी का नाम बता। मैं नाम तो जब बताऊंगा अगर जो मुझे पता हो या कोई मेरे साथ में दारू करवा रहा हो या कुछ भी करवा रहा हो। और जी उन्होंने मैं दारू निकालता हुआ पकड़ा तो मुझे घर तक ठाके के ले गए, मैं तो भट्टी में पकड़े जाना चाहता, जल्दी मैं भट्टी में नहीं पकड़ेगा। और फिर मुझे घेर में तो उठा के ले गए और उठाने के बाद मतलब पुलिस को तो कोई दर्द ही नहीं है पिटाई करने का या कुछ भी करने का। उन्होंने मेरा कल लगे भीतर बैठ रखा और प्यारों की तड़ों की बड़ी चिताई करी। जी हमारे तो कोई कभी बड़ो नदी भट्टी नहीं चलाई, ना दारू पी। मेरा गांव में जाकर पता कर लो, अगर कोई एक आदमी भी कहेगा ना बोले दारू पिया बेचा या कुछ भी काम करा तो बिल्कुल दरोगा मुझे चाहिए डबल सजा दे दो। तो शिकायतों उसने पैसे का रखे जी, पैसे ले रखे बढ़िया ठेकेदारों का। शिकायतों नहीं करी, जो आदमी पकड़ रहा हो तो आदमी पकड़ा नहीं, जो बेकसूरी आदमी है वो पकड़ गए। उन्होंने रात को सारा मेरा काम करा, चला गया रात को करा। शिकायत करने के मैं तो एसएसपी के यहाँ था जी, उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया, उनको पता नहीं कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं? बता मैं ऐसा हूँ जिसे मैं दारू खाता नहीं, पीता नहीं, खाना नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो मैं कैसा उठाया उसने। और वो जिसे भी देख रहा, किसी पता 1000 रुपये ले रहा, 2000 ले रहा, उसे उठा के चलता है। ये कौन सा कानून है जी पुलिस वालों का? तो पकड़ा था आपको? मैं 3 तारीख को मंगलवार के दिन पकड़ा था जी रात में। कितने दिन जेल? कितनी रंजिश है?
मेरी किसी से रंजिश नहीं है जी, ना मेरा कोई कोर्ट में कचहरी में कोई मुकदमा ही नहीं है आज लोग किसी के लिए भी। अड़ोस में पड़ोस में कोई मतलब ही नहीं है जी। जेल तो 2 दिन रहेगा आज में, 2 दिन 3 दिन 2 रात रहेगा। जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र हकीकत नगर का किया औचक निरीक्षण, जांची सभी व्यवस्थाएं। आपको बता दें जिलाधिकारी मनीष बंसल ने प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र हकीकत नगर का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इस दौरान शिक्षकों व छात्रों के उपस्थिति रजिस्टर चेक किए। उन्होंने बच्चों का वजन रजिस्टर भी चेक किया। उन्होंने कक्षाओं में कराए जा रहे अध्यापन कार्य, किचन साफ सफाई का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों से पढ़वाकर और लिखवाकर भी देखा। उन्होंने खाने की गुणवत्ता को स्वयं परखते हुए बच्चों से भी जानकारी ली। इसी के साथ उन्होंने पेयजल की व्यवस्था एवं गुणवत्ता को भी परखा। मनीष बंसल ने किचन में उपलब्ध राशन एवं भोजन सामग्री के भंडारण के विषय में भी जानकारी प्राप्त की और खाद्य पदार्थों की वैधता की भी जांच की। उन्होंने संबंधित को निर्देश दिए कि निर्धारित आहार तालिका के अनुसार ही भोजन बनाया जाए। निर्धारित समय अवधि के अनुसार पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा। उन्होंने अध्यापकों से कहा कि बच्चों के शिक्षण कार्य को बेहतर तरीके से संपादित किया जाए। उन्होंने विद्यालय प्रांगण में बेहतर साफ सफाई के निर्देश दिए। जनपद में कावड़ यात्रा का हुआ शुभारंभ, कावड़ियों का पहला जत्था पहुंचा, गागलहेड़ी हुआ स्वागत। आपको बता दें सावन माह से पहले ही दूर से आने वाले शिव भक्तों का आवागमन शुरू हो गया है। कावड़ियों का एक जत्था हरिद्वार हर की पौड़ी से पवित्र गंगा जल लेकर कस्बा गागलहेड़ी पहुंचा। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। इस बार भी हर साल की भांति कावड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। जबकि अभी सावन माह शुरू होने में कई दिन बाकी है, लेकिन दूर दराज को जाने वाले कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर निकलने शुरू हो गए हैं। नगर निगम कार्यालय में महापौर ने कावड़ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए कावड़ शिविर संचालकों के साथ की बैठक। आपको बता दें महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कावड़ शिविर संचालकों से कावड़ यात्रा के दौरान सेवा शिविरों को पूरी तरह प्लास्टिक व पॉलिथीन मुक्त रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक व पॉलिथीन मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी घातक है। इसके प्रयोग से बचना भी मानव सेवा और ईश्वरीय सेवा है। महापौर नगर निगम में कावड़ यात्रा की तैयारियों के संबंध में कावड़ शिविर संचालकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी शिविर संचालकों को आश्वस्त किया कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ मार्ग एवं शिविरों के निकट साफ सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल व टॉयलेट तथा आवश्यकता अनुसार अस्थायी निर्माण आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। कावड़ियों के स्वागत को स्वागत द्वार भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक शिविर को कैमरे की नजर में रखने का प्रयास किया जाएगा। शिविर संचालकों द्वारा मोबाइल टॉयलेट की डिमांड पर महापौर ने कहा कि मोबाइल टॉयलेट की संख्या सीमित है, अतः आपसी सहयोग से स्थान तय कर समाधान निकालना होगा। वार्ड 27 में महापौर ने किया सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ, स्थानीय लोग रहे मौजूद। आपको बता दें महापौर डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा वार्ड 27 में सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महापौर ने कहा कि शहर का विकास कराना मेरी प्राथमिकता है। नगर में नगर निगम के द्वारा बिना किसी भेदभाव के एक समान कार्य कराए जा रहे हैं। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान भाजपा पार्षद वीरसेन सिद्धू, पार्षद मयंक गर्ग एवं अन्य भाजपा पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 27 में शाकुम्भरी विहार में गली नंबर 6 का सीसी रोड का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। लगातार नगर निगम अपने जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से, चाहे जल की निकासी हो या सड़कों का निर्माण हो या पथ प्रकाश हो, उन कार्यों को कर रहा है। इसी क्रम में आज इस सड़क का उद्घाटन हुआ। कितने की लागत से बनी, कितनी बड़ी सड़क है? लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड है। वार्ड 27 में सड़क की खस्ताहाल स्थिति को लेकर कॉलोनी वासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें वार्ड 27 में कॉलोनी वासियों ने पार्षद वीरसेन सिद्धू के नेतृत्व में सड़क की खस्ताहाल स्थिति को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क में गड्ढे, जलभराव समेत अन्य समस्याओं के चलते कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि वह अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह विशाल प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। राकेश टेंट काम्बो से लेकर एनिमल बर्थ सेंटर तक अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबाई गई है पानी की निकासी के लिए। उसके बाद ठेकेदार
पीडब्ल्यूडी संस्था के द्वारा कार्य करा जा रहा है। यो अगर हम पीडब्ल्यूडी संस्था में एक्शन को, एसडीओ को या जे को फोन करते हैं तो फोन कोई नहीं उठाता। हम खुद मौके पर जाकर एक्शन तक बात करके आए। एक्शन काम होगा जी, वहां पर जो पाइपलाइन दबी है, जो मिट्टी सड़क पर पड़ी है, उसमें गड्ढे हुए रहे, ऊंचा नीचा रास्ता है रहा, लोगों को चलने का रास्ता बना दिया जाए, उसको एक्स्ट्रा कर दिया जाए। उसने कहा हम ठेकेदार को फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो लेकिन ठेकेदार ने कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जो बराबर दोनों तरफ नाले हैं, ठेकेदार के द्वारा दोनों नालों की तरफ मिट्टी भरी पड़ी। हमने कितनी बार कह लिया, फोन करके 100 बार कह लिया, मगर भैया नालों की मिट्टी निकाल दे जिससे नालों का पानी सुचारू हो जा। लेकिन संस्था पीडब्ल्यूडी की है, स्मार्ट सिटी के द्वारा आयो, उसे पैसा दिया गया पीडब्ल्यूडी की संस्था को, लेकिन ये सुनवाई नहीं, कुछ भी करते नहीं होता है तो आगे क्या रहेगा फिर? आगे नहीं रहता। देखो लोगों ने कैसे घेराव कर, क्या फिर उनका घेराव करा जाएगा। बस यहाँ देखो कितने लोग आ गए, इसका कैमरा देखो कितने लोग आ गए। मुझे बुला कर यहाँ से सवेरे, मुझे यहाँ से मुझे रखा लोगों ने सबने यहाँ से। अब कोई लेडी प्रेग्नेंट है, मान लो कैसे जाएगी यहाँ से डॉक्टर का, बताओ सब कैसे जाएंगे लेकर। हम सब बार बार कह रहे ठेकेदार को, भाई चलने का रास्ता सही बना दिया जा भाई। ये बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल में, बच्चों गाड़ी नहीं आ पा रही, यहाँ से रिक्शा नहीं आ पा रही, बहुत परेशान है ये। मेरी कॉलोनी जो है, मेरा जो वार्ड है, पिछला वार्ड है बहुत ज्यादा, सभी आदमी मजदूर आदमी है, मजदूर किस्म के आदमी सब, सुबह से शाम तक मजदूरी करके आते हैं। उनके बच्चे पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही, ना रिक्शा आ रही, ना यहाँ टेम्पो आ रहा, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ से। ठेकेदार को कई बार बोल दिया, अपने लेटर भी दे दिया इस बारे में कि भाई सर रास्ते को सही कर दिया जाए वहां से, लेकिन कोई ठेकेदार बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं इस बात पर बिल्कुल भी। अब कहते हैं करवा देंगे, जो अगर लेबर इन्हें कहे बदतमीजी करने वाले यहाँ लोगों के साथ। पाइपलाइन फुटी पड़ी जिनकी वजह से पानी भर रहा। पाइपलाइन यहाँ से कहीं वहाँ फुट्टी पड़ी, अब उन्हें उसे सही नहीं करवाते हैं। पानी के मुआवजे भी नहीं जिस कार्य जो ठेकेदार का जो संस्था कार्य कर रही है, वो जिम्मेदारी उसकी है ना यहाँ से व्यवस्था करने की। लोगों को पहले घर में घुसने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, सड़क सारी टूटी फुट्टी पड़ी, मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा, सारा गड्ढे हुए रहे सारी मौसम में, पानी भर रहा पूरा, ना स्कूटर निकलती, ना मोटरसाइकिल निकलती, ना साइकिल निकलती यहाँ को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेरठ जोन की 27वीं अंतर जनपदीय पुलिस कुश्ती बॉक्सिंग प्रतियोगिता का हुआ समापन। आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेरठ जोन की 27वीं अंतर जनपदीय पुलिस कुश्ती, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग एवं आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता 2024 का ध्रुवकांत ठाकुर अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन द्वारा समापन किया गया। प्रतियोगिता में विजय रही टीमों को चल वैजयंती देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अजय कुमार साहनी पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, रोहित सिंह सजवान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थ वर्मा पुलिस अधीक्षक यातायात, अभिमन्यु मांगलिक पुलिस अधीक्षक नगर उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों के विरोध में किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अस्पताल स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में पहुंचा। जनपद में नियमों के विरुद्ध चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें संजय वालिया का कहना था कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजय वालिया ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी प्रेषित किया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। एक प्रकरण चल रहा है, नियम के विरोध में जो अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं उनके खिलाफ लगातार एक मुहिम हमने चलाई हुई है। सीएमओ साहब को पहले भी ज्ञापन दिया था, उसके बाद दिया, फिर डीएम साहब को दिया था। आज दोबारा हमने जिलाधिकारी महोदय को जो नए आए हैं उनको ज्ञापन देने का काम किया और उसमें बाकायदा इस बार शपथ पत्र लगाकर, सीडी विजुअल की सीडी देकर, सभी आधारों पर उन्हें देने के बाद हमने बताया कि किस तरह से नियम के विरुद्ध अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, जिसमें जो डॉक्टर का नाम जिस अल्ट्रासाउंड सेंटर पे लगा हुआ है वो डॉक्टर वहां मौजूद नहीं है, जिसकी पैथी वो नहीं है, वो पैथी के विरोध कर रहे हैं। सारे मुद्दे हमने बताने का काम किया सीएमओ साहब को और साफ तौर पर उन्होंने डीएम साहब को उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। वही ज्ञापन हमने अभी सीएमओ साहब को भी देने का काम किया, उन्हें बताने का काम किया कि मैक्स, नकुड़, केएस और सूरज, गंगो, सहारनपुर में मेघागर्ग और हमारे मंडी समिति रोड पर हमारा मैक्सवेल, ये सब अस्पताल जिनके हमने विजुअल और सब कुछ देने का काम किया, ये बिना नियम के चलने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही सामने आने का काम हो रहा है। साफ तौर पर डीएम साहब ने आश्वासन दिया, सीएमओ साहब ने भी आश्वासन दिया है, बहुत जल्द इन पे कार्रवाई की जाएगी। ग्राम फिराहेड़ी निवासी महिला परिवार सहित पंचायती राज विभाग के विरुद्ध कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी। आपको बता दें, ग्राम फिराहेड़ी निवासी महिला पूजा पंचायती राज विभाग के विरुद्ध कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर परिवार सहित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई। पूजा का कहना था कि वह लगातार पंचायती राज विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठा रही है।
लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज भी किसी भी अधिकारी ने उसकी सुनवाई नहीं की, जिसको लेकर पूजा परिवार सहित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई। पूजा है भैया नाम गाँव फिराड़ी का गलड़ी के पास। क्या मामला है इसको लेकर आप लोग ये भैया हम 13 महीनों भी बैठे थे और जो पुराने वाले डीएम साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि न्याय मिलेगा और उन्होंने आधा न्याय दिलवाया भी हमें और उनका तबादला होगा भैया। प्रधान तो निलंबित कर दिया और पूरा पंचायती विभाग सचिवों को बचा रहा, जबकि लाखों रुपए का गवर्नर घोटाला उनका साफ साफ नजर आ रहा और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिए गए, नोटिस हमारे पास है पर उन्हें बचाया जा रहा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा। आलोक शर्मा जी है DPRO महोदय बिल्कुल भ्रष्ट आदमियों का साथ दे रही है। आप क्या चाहते यही चाहूँ कि इंसाफ मिला और ये जो सचिव है प्रवीण कुमार निलंबित हो। कब से बैठा आप लोग? सुबह 9 बजे से बैठे हैं और डीएम साहब भी आए, बैठे और देख कर चले गए, बच्चों की तरफ भी नहीं उन्होंने देखा, सब कुछ देखते हुए भी अनजान बन गए चले गए और हम सुबह से मेरे बच्चे भी भूखे और मैं भी मतलब ऐसे ही बैठे हैं। कोई मिला नहीं अधिकारी? कोई अधिकारी पास नहीं आया भैया, सबको मतलब ये मामला पता फिर भी बस सब दबाने की कोशिश में लग रहे हैं। अभी तो बस भगवान के भरोसे ही बैठी, पर उठूंगी तो यहाँ से जब अगर मर भी गई तो जब भी नहीं उठने वाली जब तक इंसाफ नहीं मिलने का। कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने विभिन्न समस्याओं एवं ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र पवार के नेतृत्व में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने विभिन्न समस्याओं एवं ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में प्रदर्शन करते हुए संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया। सभी शिक्षक हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। ये शिक्षकों के ऊपर जो सरकार द्वारा जबरदस्ती टैबलेट से उपस्थिति का, ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध करने के लिए आज जो आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, इसमें हम चाहते हैं कि हम डिजिटल जो हाजिरी देनी है उसके विरोध में नहीं है, लेकिन जो इसमें कमियां हैं उन कमियों को दूर कर दिया जाए। हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन जब तक उन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता तब तक हमारा अध्यापक ना हाजिरी देगा ना उस टैबलेट को छुएगा। ये प्रदेश नेतृत्व का आह्वान है। जब तक प्रदेश की और महानिदेशक जी की वार्ता होकर उसमें हमारी जो मांगे उन्हें नहीं माना जाता, तब तक जो संगठन है वो पुरजोर तरीके से उसका विरोध करता है और चरणबद्ध तरीके से यदि इसमें कोई भी लड़ाई करनी पड़ी, चाहे तालाबंदी हो, चाहे किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आगे से जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जारी किया जाएगा उसे हम 100% फॉलो करेंगे। और हमारे अध्यापक आज इस प्रकार से आज रोष था शिक्षकों में, ये शासन द्वारा जो जबरदस्ती हमारे ऊपर ऐप के माध्यम से उपस्थिति थोपी जा रही है, इसका संगठन और यहाँ पर जितने शिक्षक शिक्षिका सभी पुरजोर विरोध करते हैं और शासन को बताना चाहते हैं कि शिक्षक चोर नहीं है, शिक्षक अपना काम करता है, 100% करता है। और ऐप के माध्यम से यदि आप हाजिरी लगा रहे हैं, आज हमारे अध्यापक कई एक्सीडेंट होकर आज 2 अध्यापक मर गए, रोज जल्दबाजी के चक्कर में कोई किसी न किसी अध्यापक का कुछ ना कुछ इस तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है या उनकी क्या नाम अक्सर मौत हो रही है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया जाए, जिससे कि हमारे शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए और शिक्षकों का जो मान सम्मान है वो जिस तरीके से चला रहा है इसी तरीके से चला रहा है। सरकार और शिक्षकों के बीच में कोई टकराव ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि शासन जल्द से जल्द इसमें बदलाव करे। धन्यवाद। आज हमने हकीकत नगर धरना स्थल से एकत्रित होकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में ज्ञापन का कार्यक्रम था। आदरणीय जिला अधिकारी के द्वारा ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने प्रेषित किया है। जनपद में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 4 अक्टूबर 2022 को निरीक्षक सहनसर पाल सिंह थाना नकुड़ द्वारा अभियुक्त आदिल, आसिफ एवं रिजवान के विरुद्ध थाना नकुड़ पर सूचना दी गई। अभियुक्तों के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर थाना नकुड़ पर गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने संबंधित मामले में दोषी अभियुक्त आदिल को 2 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जिलाधिकारी ने बाढ़ के दृष्टिगत यमुना नदी के किनारे स्थित गांव सौंदेबास का किया स्थलीय निरीक्षण, ग्रामीणों से की वार्ता। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बाढ़ के दृष्टिगत यमुना नदी के किनारे स्थित गांव सौंदेबास का स्थलीय निरीक्षण किया। मनीष बंसल ने निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य की तैयारी के दृष्टिगत मॉक ड्रिल,
बाढ़ सुरक्षा चौकियां, कंट्रोल रूम आदि निरंतर एक्टिव रखें। डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को गोताखोर व नाविकों की टीम तैनात करने, बाढ़ चौकी पर समस्त व्यवस्था करने, जल स्तर बढ़ने की अद्यतन जानकारी संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को देने तथा बाढ़ से निपटने की समस्त तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए चल रहे कार्यों का जायजा लिया एवं कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना एवं नियमानुसार जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर युवराज सिंह उपस्थित रहे तथा संबंधित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। डिफेंस कॉलोनी में चोरों का आतंक, चोर ने बाइक करी चोरी, घटनाक्रम सीसीटीवी में हुआ कैद, पीड़ित ने बाइक बरामदगी की करी मांग। आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े चोर ने डिफेंस कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चुरा लिया। पूरा घटनाक्रम घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित इसरार ने थाना कोतवाली देहात में पहुंचकर चोर के विरुद्ध कार्रवाई एवं बाइक बरामदगी की मांग करी है। जनपद में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन ने कावड़ मार्गों का किया निरीक्षण, मुहर्रम एवं कावड़ यात्रा को लेकर की बैठक। आपको बता दें, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन ध्रुवकांत ठाकुर जनपद सहारनपुर पहुंचे। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन ने पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ कावड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन स्थित सभागार में मुहर्रम एवं कावड़ यात्रा को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की। इस दौरान संबंधित अधिकारीगणों एवं पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पहुंचा कावड़ मार्ग निरीक्षण का, किस तरह की तैयारियां हैं कावड़? देखिए, कावड़ यात्रा को लेकर के जनपद की, पूरे जोन की और प्रदेश की तैयारी हम लोग पिछले माह से प्रारंभ कर चुके हैं। इस क्रम में आपने देखा होगा कि देहरादून में मीटिंग हुई थी उत्तराखंड के साथ समन्वय को लेकर के, वहां भी मैं गया था। और अभी शनिवार को मेरठ में भी जोन स्तर पर चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब आए थे। उसमें भी चारों राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारी प्रतिभाग किए थे, हम लोग साथ रहे थे। उसी क्रम में सहारनपुर की समीक्षा आज हमने की कांवड़ यात्रा को लेकर के, सभी एसओज सीओ के साथ बैठक किया हमने, एक एक बिंदु को हमने देखा। और उसी क्रम में हम लोगों ने जो कांवड़ रूट खासकर जो मेन रूट है जो शहर से गुजरता है, हरिद्वार से लोग होके आते हैं उधर हरियाणा तरफ निकल जाते हैं, उस रूट समीक्षा की, रूट पर कहाँ कहाँ ड्यूटी लगेगी, कहाँ कहाँ कांवड़ शिविर लगेंगे, कहाँ कहाँ बिजली की तार को देखना है, कहाँ कहाँ पेयजल की व्यवस्था करनी है, शौचालय की व्यवस्था करनी है। ये सारे बिंदुओं की समीक्षा की है। जो जो बिंदु बचे हुए कार्रवाई के लिए उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी 13 तारीख को जैसो हमारे डीआई साहब, कमिश्नर साहब भी तीनों जिलों के डीएम एसपी साथ मिलकर के और सारे जितने विभाग शामिल है सब साथ बैठ समीक्षा करेंगे और सारी कार्रवाई पूर्ण करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो इस बार कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न। मुहर्रम का जुलूस भी है। हाँ, मुहर्रम की समीक्षा हम लोगों ने की। मुहर्रम की ज्यादा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि जहाँ जहाँ जुलूस निकलते हैं, जुलूस ही निकलते हैं, ताजिए नहीं निकलते हैं। वहाँ समीक्षा कर लिए, रूट का भ्रमण लोगों ने कर लिया है, कहीं कोई विवाद नहीं पाया गया है। सब जगह पर्याप्त ड्यूटी लगेगी और मुहर्रम को भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा।